नमस्कार। आज हम कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के बीए 6th सेमेस्टर बेसिक हिंदी के लिए जो पाठ्य पुस्तक लगाई गई है स्मृति की रेखाएं, उसकी लेखिका महादेवी वर्मा का परिचय आज हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी कवयित्री रही हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ महादेवी जी को माना जाता है। तो इसी से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि महादेवी की जो चिंतन धारा रही है वो किन विचारों से प्रभावित रही है और हिंदी साहित्य में उनकी क्या अहमियत है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईसा में हुआ था और इनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा इंदौर के एक मिशनरी स्कूल में हुई थी। बहुत छोटी उम्र में जब वे 9 वर्ष की थी तभी कहा जाता है कि उनका विवाह हो गया था, किंतु उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। 1929 में उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, लेकिन कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के प्रभाव से वे समाज सेवा की ओर उन्मुख हुई। 1932 ईसा में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा पास की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। चांद नामक मासिक पत्रिका का उन्होंने कुछ समय तक संपादन किया। उनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य मनोनीत इनको किया गया। 1954 में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य रही। 1960 ईसा में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया और महादेवी जी ने अपने देश और भाषा समाज के लिए जो योगदान उन्होंने दिया, जो सामाजिक कार्य उन्होंने किए, तो उसके लिए भारत सरकार ने इन्हें 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में यामा नामक रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य क्षेत्र का अत्यंत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो महादेवी जी की यामा रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई और महादेवी जी की रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। महादेवी जी ने एक साथ काव्य और गद्य दोनों पर अपनी कलम चलाई। महादेवी जी की रचनाएं मुख्य रूप से काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा तथा दीपशिखा, और संस्मरण है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार आदि। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये महादेवी जी के निबंध संग्रह रहे हैं। तो उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि वे एक ओर साहित्य की भी सेवा कर रही थी, दूसरी ओर समाज सेविका के रूप में भी वे कार्यरत थी और आप पर महात्मा गांधी जी का बहुत प्रभाव रहा। उनकी दिखाई गई राह पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और शिक्षा तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में वे निरंतर कार्य करते रहे। महादेवी जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और जैसे कि मैंने आरंभ में कहा था, छायावाद के 4 स्तंभों में से वे एक मानी जाती रही हैं और इनकी चर्चा निबंध और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक
अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी होती है, क्योंकि जिस तरह का, जिस भाषा का प्रयोग करते हुए, जिस शैली में उन्होंने गद्य लिखा है, वो अत्यंत विरल साहित्य माना जाएगा। तो वे एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी मानी जाती है। और उनकी कविताओं की विशेषता ये है कि कविताओं में उन्होंने अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त किया है, और इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर वे अपनी कविताओं में अभिमुख दिखाई देती हैं। गद्य में आते आते उनका स्वर बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि हम गद्य में देखते हैं कि यहाँ पर वे समाजोन्मुखी हो जाती है, बहिर्मुखी हो जाती हैं। तो काव्य और गद्य में यही अंतर है कि काव्य में उनका अंतर्मुखी व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है, तो गद्य में समाज की ओर नजर दौड़ाती महादेवी जी हमें दिखाई देती है। तो महादेवी वर्मा की विशेषता ये है कि इनकी जो भाषा है वो अत्यंत संस्कृतनिष्ठ भाषा रही है, और सीधी ही सही लेकिन संस्कृतनिष्ठ है, और बनावटीपन से बिल्कुल दूर एक सहज भाषा का प्रयोग हम देख सकते हैं। और विशेष रूप से गद्य साहित्य में संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक अनेक शैलियाँ दिखाई देती हैं। तो इसीलिए शायद उनकी भाषा की गहनता अधिक नजर आती है, और वो भाषा मर्म स्पर्शी बन पड़ी है। तो महादेवी जी, महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय आज हम इस वीडियो पीपीटी द्वारा संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया है, और अगले ही वीडियो में हम BA 6th सेमेस्टर के लिए लगाई गई पुस्तक स्मृति की रेखाएं, उसका पहला पाठ भक्तिम को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।